हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस वे। और आज मैं आपको सेल का सेकंड पार्ट का वीडियो जो है वो आज करवाने वाला हूँ। मैं अभी 2 दिन से वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि मेरे खुद के कॉलेज चालू हो गए, तो थोड़ा वहाँ पर मुझे मतलब दोनों एक साथ नहीं हो पाता यार। रिवीजन भी करना रहता है और फिर क्लासेस भी रहती है। मैं क्लासेस तक छूट रही है, मैं रिकॉर्डिंग क्लास ले रहा हूँ। और कल क्या हुआ पता है, मैंने कल ही रिकॉर्डिंग कर लिया था वीडियो की। कल क्या हुआ, मैंने कल आपको यहाँ तक पूरा पढ़ा दिया था टिश्यू तक। आज हम लोग टिश्यू तक खत्म कर देंगे ना। टिश्यू हम कल से पढ़ने वाले। हम मैंने कल पूरा यहाँ पर देखो, आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो मैंने पूरा कल आपको पढ़ा दिया, पूरा रिकॉर्डिंग विकॉर्डिंग सब कर लिया है ना। मोबाइल हीट मारने लग गया और हीट मारने के बाद अपना जो रिकॉर्डिंग है वो अनसेव्ड हो गई। तो इतनी पूरी मेहनत जो है मेरी 20-30 मिनट की पूरी वेस्ट चली गई। तो अब मेरे को वापस से ये सब चीज़ करनी पड़ेगी। तो मैं आपको अब नोट्स नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको इससे समझा रहा हूँ कि नहीं। और फिर जो लास्ट में रिवाइज हम लोग करने वाले हैं वो मैं आपको जो है रिवीजन के थ्रू बता दूंगा कि नहीं। देखो पहले हम लोग कल का रिवीजन कर लेते जो हमने अभी इसके पहले पढ़े थे सेल में। जो डिस्कवरी थी ये तो फैक्ट्स वाली चीज़ है, ये एकदम फैक्ट्स वाली चीज़ है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। यूनिसेलुलर क्या होते हैं भाई, जो सिंगल सेल कंस्टिट्यूट होल करते हैं कि नहीं। जैसे अमीबा हो गया, क्लेमिडोनस हो गया और बैक्टीरिया हो गया। याद रखना, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर नहीं होते। और जो मल्टीसेलुलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्लांट, फंगी, एनिमल्स, है कि नहीं। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर इसमें जो है बहुत सारे सेल्स जो है एक साथ मिलकर सिंगल बॉडी में कंस्टिट्यूट करते हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर। ओके, देखो हमने कल आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है। किससे बनी होती है भाई, हमारी बनी होती है लाइपिड और प्रोटीन से। और कैसी होती है, फैट फ्रेंडली होती है, इसलिए तो फैट वाले लोगों को ही अंदर आने देती है, इसलिए ही तो इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, है कि नहीं। हाँ, अब इसमें क्या होता है, इसमें O2 और CO2 का क्या होता है, बट मतलब मूव करते हैं O2 और CO2 किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। तो हमने पढ़ा डिफ्यूजन क्या होता है भैया, तो डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा बताओ आपको, यूपीएससी का देगी फुल परमिएबल मेम्ब्रेन दे देगी, या फिर यहाँ पर लो कर देंगे या हाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑस्मोसिस क्या पढ़े थे हमने कि एकदम रिवर्स होता है, क्या होता है, सॉरी रिवर्स बोल रहा, एकदम उसको वही जो डिफ्यूजन है उसको वाटर में अगर हमने डाल दिया, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। सॉल्यूट के केस में ये चीज़ नहीं होती है, मैंने आपको कल समझाया था, तो आप एक बार आप वो चीज़ देख लेना। ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, बस ऑस्मोसिस का उल्टा कर दो, रिवर्स ऑस्मोसिस, और कुछ नहीं है। आरओ में हमारा यूज होता है, बाकी आपसे ज़्यादा हाई नहीं पूछेगा। हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक में सेल का जो है कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, सराउंडिंग का ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होती है हमारी हमारी किशमिश फूल जाती है, चने फूल जाते हैं। हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक में भैया जो मीडियम है वो लो होता है और सेल का जो होता है ज़्यादा होता है, इसलिए तो किशमिश का ज़्यादा अगर कॉन्सेंट्रेशन रहा तो उसमें से कहाँ चल जाएगा, वो चल जाएगा जो सराउंडिंग है उसमें। इसलिए क्या होता है हमारा अचार, हाथ फूलना, गीले हो जाना हाथ, है ना, श्रिंकिंग, ये सब चीज़ क्या आती है, हाइपोटोनिक में आती है। आइसोटोनिक में हमने क्या पढ़े थे कि जो भी जो कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब है ना, कोई भी चेंज नहीं आएगा, मीडियम सेम रहते हैं। अच्छा, ऑर्गेनल्स अब क्या होते हैं, तो यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले कि ऑर्गेनल्स होते क्या है। ठीक, देखो सबसे पहले हम आते हैं ऑर्गेनल। देखो हमारी स्किन में जो ऑर्गन्स होते हैं, वैसे यहाँ पर जो सेल्स के ऑर्गन होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनल्स। सेल के पास जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं। अच्छा भैया, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो देखो प्रोटोप्लाज्म कुछ नहीं होता है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये क्या है, सॉरी ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है, लिक्विड होता है, सॉरी फ्लूइड होता है, कैसा होता है, फ्लूइड होता है ना। तो ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, ये दोनों को एरिया को बोलेंगे यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म, खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, खत्म प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, अब प्रोटोप्लाज्म आ गया तो बता दो डिस्कवरी किसने की थी, पुरकिंजे ने की थी। किसने की थी, पुरकिंजे ने की थी। ओके, चलो अब देखो यहाँ पर बात करते हैं। देखो ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया सेल वॉल। अब बात करूँ मैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल जो होती है ना हमारी, सेल वॉल जो होती है दो जगह प्रेजेंट होती है, एक होती है प्लांट में और एक होती है यहाँ पर फंजाई में। किसमें होती है, फंजाई, फंगी, जो बोलना बोल लो। प्लांट में जो है सेल वॉल किसकी बनी होती है, ये बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी, सेलुलोज की। फंगी में जो होती है ये बनी होती है काइटिन की या फिर चिटिन, या हम आगे ही पढ़ेंगे, इसको याद नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। बाकी ये याद रखना कि सेलुलोज की बनी होती है, क्योंकि यहाँ आपको क्या कर देगा तो क्या, सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन दे देगा और सेल वॉल दे देगा, इसके ऑप्शन चेंज कर देगा। यहाँ पर लिपिड प्रोटीन डाल देगा और यहाँ पर सेलुलोज डाल देगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे और आंसर गलत मार के आ जाओगे, है कि नहीं। तो तेरा ध्यान रखना ठीक इस चीज़ को। ओके, फिर उसके बाद क्या हो गया, हाँ देखो बैक्टीरिया में भी होती है सेल वॉल, लेकिन बैक्टीरिया का हमको पढ़ना नहीं है, हमको मेनली फंगी और प्लांट का पढ़ना है। ओके, अच्छा सेल वॉल फंगी में देखो मेडी ऑफ चाइटिन, है कि नहीं, ये हमने कल ही पढ़े थे। अब देखो हमको सिर्फ इतना पढ़ना होगा, खत्म, फिर टिश्यू हम लोग कल ही पढ़ेंगे। ठीक, तो अब यह मैं आपको पूरा समझा देता हूँ कैसे कैसे। देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेल हो गया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अच्छा ये क्या हो गया, वैक्यूल्स हो गया। अब वैक्यूल्स क्या होते हैं, देखो मैं पढ़ता हूँ वैक्यूल्स की, मैं बात करूँ वैक्यूल्स की, ये प्लांट्स में ज़्यादा होते हैं और एनिमल में कम होते हैं। देखो ऐसे अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना चार्ट के थ्रू तो ज़्यादा बेटर है, अगर आप लिखने से ज़्यादा ऐसे बनाओगे तो ऐसे ज़्यादा याद जल्दी जल्दी रिवाइज भी होगा आपको। एनिमल में ज़्यादा होते हैं और प्लांट में कम होते हैं, सॉरी प्लांट में ज़्यादा होते हैं और एनिमल में कम होते हैं। ओनली इन प्लांट्स, सॉरी प्लांट्स बोल रहा, ओनली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, अच्छा अब ये होता कैसे, अब ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। 10th में जो है 10th के हिसाब से आपको दिखाया तो ये टर्जिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, टर्जिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं हमारे
प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स को, ओके नहीं। तो क्या करते हैं, टर्जिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। देखो यहाँ लिखा भी है। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? अच्छा, प्लास्टिड के पहले आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक। प्लास्टिड के पहले एक चीज़ पढ़ा देता हूँ। ये हमारे वैक्यूल्स हो गए जो हमने पढ़ लिया, वैक्यूल्स है ना। अब यहाँ पर आती है गोल्जी बॉडीज़। ये ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर होती है इनकी, ठीक। क्या होती है? ये गोल्जी बॉडीज़ होती है। कैसी बॉडी होती है? गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ क्या करती है भैया गोल्जी बॉडीज़? तो गोल्जी बॉडीज़ कुछ नहीं करती है। देखो, पहला होता है हमारा मैन्युफैक्चर। क्या करती है? मैन्युफैक्चर करती है। किसको करती है मैन्युफैक्चर? लाइजोसोम को। नाम सुना होगा आपने, लाइजोसोम, जो भी स्पेलिंग है देख लेना। लाइजोसोम को मैन्युफैक्चर करती है। लाइजोसोम पढ़ेंगे अभी क्या है आगे, ठीक। सेकंड क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है भैया। ये ट्रक का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है। ट्रक का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है। और क्या करती है? पैकेजिंग का काम करती है। क्या करती है? डाकिया भी काम करती है, पैकेजिंग करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है और मैन्युफैक्चर करती है लाइजोसोम को। तो भैया आप लाइजोसोम को मैन्युफैक्चर करते हो, लाइजोसोम क्या होता है? तो लाइजोसोम कुछ नहीं होता है ब्रो। लाइजोसोम जो है हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम? सुसाइड बैग बोलते हैं। सुसाइड बैग बोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत जाएगी क्योंकि मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ के बैठा हूँ, ठीक। सुसाइड बैग अब क्यों बोलते हैं? देखो मैं इसका रीज़न बता रहा हूँ। देखो लाइसोसोम जो होता है ना, वो क्या करता है? अनवांटेड, जो भी अनवांटेड थिंग है ना, जो भी चीज़ जो नहीं लग रही है, अनवांटेड थिंग जो भी होती है, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या करता है? ये डिस्ट्रॉय कर देता है, आने ही नहीं देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और क्या करता है? ये खुद को भी मार डालता है। अब खुद को क्यों मारता है भैया? तो एक टाइम के बाद ये खुद जो है ये नाकाम हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है, तो ये खुद को भी डिस्ट्रॉय कर दे, इसलिए सेल्फ डिस्ट्रॉयबल बोलते हैं, इसलिए हम उसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं लाइसोसोम को, ठीक। अच्छा भैया, अच्छा यहीं पर आप एक और चीज़ देख लो। यहाँ पर क्या होती है? आपकी ईआर होती है। ईआर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये कुछ नहीं होता। ये जितने भी है ना, ये वैक्यूल्स हो गया आपका, ये हमारा गोल्जी बॉडीज हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स है। ये कुछ नहीं है, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स है, कुछ नहीं है, सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक। इसमें दो चीज़ आती है, एक होती है सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से पढ़ा था, ठीक। देखो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, ये कैसी होती है? देखो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। इनका भी काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। अच्छा भैया, तो फिर करती क्या है? करती कुछ नहीं है। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे राइबोसोम चिपका हुआ रहता है। ये बोलता है भैया हम आपसे चिपके हुए हैं, हमको छोड़ के नहीं जाएंगे कभी। राइबोसोम इसके साथ होता है जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, एनालाइज करता है, एनालाइज बोल रहा, सिंथेसाइज करता है। और जो हमारी ये SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये करता है पहला डिटॉक्सीफाई करता है। डिटॉक्सीफाई मतलब क्या करता है? प्यूरीफाई करता है। प्यूरीफाई नहीं बोल सकते एक तरीके से, लेकिन डिटॉक्सीफाई करता है, समझ जाना। डिटॉक्सीफाई मतलब कि टॉक्सिसिटी को कम करता है। और क्या करता है? और प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। किसका भैया? प्रोडक्शन करता है लिपिड्स का, हमारा लिपिड्स और फैट्स का करता है। देखो प्रोटीन नहीं है यहाँ पर, प्रोटीन के कौन करता है? राइबोसोम करता है। और ये कौन करता है? ये लिपिड्स और फैट्स का करता है। ये क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ये इनकरेक्ट में बन जाएंगे क्वेश्चन। फिर आता है हमारा अगला प्लास्टिड। देखो मैं प्लास्टिड इधर लिख दे रहा हूँ, इधर माइटोकॉन्ड्रिया लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्यों लिख रहे हो बता रहा हूँ अभी। देखो ये खाली काय में प्रेजेंट होते हैं? ये खाली प्लांट्स में, वैक्यूल्स दोनों में होते हैं, ये खाली प्लांट्स में होते हैं। दूसरा जो मेन है, इनके पास खुद का DNA और राइबोसोम होता है। खुद का DNA और राइबोसोम होता है भैया, DNA और राइबोसोम। इनके पास भी खुद का क्या होता है? DNA और राइबोसोम होता है। ये दो चीज़ जो सेम है वो यही चीज़ के लिए सेम है, दोनों के पास DNA और राइबोसोम होता है कि नहीं। अच्छा अब जो प्लास्टिड है 3 चीज़ें में डिवाइड होता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। देखो भैया ने जो हमको क्या लिखा था, हमने ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट लिखा था, क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखाए थे। लेकिन टेस्ट में जब मैंने आंसर दिया था तो मेरा आंसर गलत हो गया था, वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट लिखा था। तो 3 पार्ट होते हैं मेनली, ठीक। इसके क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? कलरफुल होता है, तभी तो हमको और क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ये, ठीक है हमारा। क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है? सेम फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है सनलाइट के थ्रू, है कि नहीं। ल्यूकोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ल्यूकोप्लास्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहला तो होता है कलरलेस, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा स्टेटमेंट के वाइज, कलरलेस होता है। दूसरा क्या करता है? ये स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है भैया हमारा? पहला ऑयल, दूसरा स्टार्च और तीसरा प्रोटीन। ये देखो यही दिखा देता हूँ। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होता है, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? कलरलेस होता है, हेल्प इन स्टोरिंग ऑयल, प्रोटीन और स्टार्च। देखो थोड़ा सा ऊपर से आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ, लेकिन आप स्लो में देख सकते हो। आपको 2x करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे वीडियो में, है कि नहीं। मैं आपको भी लास्ट में रिवाइज भी करा दूंगा, ठीक। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया हमारा। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया क्या क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखो सबसे पहले क्या होता है? खुद का DNA होता है भाई, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। ये खुद का DNA होता है, खुद का राइबोसोम होता है, ठीक। दूसरा क्या होता है? ये डबल लेयर्ड होता है।
कैसा होता है, डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, डबल लेयर्ड कवरिंग होती है। कैसी होती है, डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, ऐसी ऐसी, ये डबल लेयर ऐसी कवरिंग होती है इसके ऊपर, ठीक है, ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। और तीसरा याद है, हम इसको पावर हाउस बोलते थे, और किसको बोलते हैं, पावर हाउस, रोमर इसको भी बोलते हैं ना। हाँ, तो याद रखो पावर हाउस क्यों बोलते हैं, पावर हाउस इसलिए बोलते हैं भैया हम इसको, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारा एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी स्टोर करता है किस फॉर्म में, एटीपी। फुल फॉर्म क्या है एटीपी का, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट ऐसा कुछ है ना। हाँ, वो जो भी है, मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन मैं देख लेता हूँ तो मैं पहचान लेता हूँ ऑप्शन से, है ही नहीं, मेरे को बोलते नहीं आता वो एटीपी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या होता है, डीएनए खुद का, राइबोसोम खुद का, किसी से बिग नहीं मांगता ये, है कि नहीं। डबल लेयर्ड होता है, कैसा होता है, डबल लेयर्ड होता है। पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी स्टोर करता है किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। खत्म माइटोकॉन्ड्रिया, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, ये यूकारियोट होता है, ये यूकारियोटिक होता है, ये यूकारियोटिक होता है। कैसा होता है, प्रोकारियोटिक नहीं होता। बताऊंगा प्रोकारियोटिक यूकारियोटिक क्या होता है, बताऊंगा। देखो, अब आया था हम लास्ट टॉपिक पे हमारा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्योंकि हम रिवाइज भी करना है अभी। न्यूक्लियस कैसा होता है भैया, पहला पॉइंट ये है कि न्यूक्लियस जो है इसकी डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। यहाँ दिखा देता हूँ, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। अब देखो यहाँ मैंने डबल लेयर बताया, ये कवरिंग है। जब ये न्यूक्लियस हो ना, न्यूक्लियस क्या होता है, इस पर डबल मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन होती है, ये ऐसी डबल मेम्ब्रेन होती है। इसी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब देखो, मैं आपको चीज़ सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगी उसको बोलेंगे यूकारियोटिक, यूकारियोट। जिसके पास डबल मेम्ब्रेन नहीं होंगी उसको बोलेंगे प्रोकारियोट। अभी मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर दोनों में समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो, यूकारियोट क्या होते हैं, प्रोकारियोट क्या होते हैं। देखो, हमने सिंपल सी एक टर्म पढ़ा होगा 10th में। प्रोकारियोटिक मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्रीमिटिव टाइप सेल्स। कैसी होती है, प्रीमिटिव सेल्स होती है। मतलब क्या होता है, ये वेल डिफाइंड नहीं होती है, ये वेल डिफाइंड नहीं होती है भैया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, कुछ रहता ही नहीं है ज़्यादा कुछ। यूकारियोटिक कैसी होती है, वेल डिफाइंड होती है, बहुत जिसे डिफाइंड कर सकते हो आप, इसे बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइंड कर सकते हो आप। और क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर होती, तभी तो इसको यूकारियोटिक बोलते हैं, इसको प्रोकारियोटिक बोलते हैं। अच्छा भैया, अब एक बात बताइए, आप तो न्यूक्लियस की बात कर रहे थे, तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। मतलब हर एक यूकारियोटिक में आपको न्यूक्लियस मिलेगा, और प्रोकारियोटिक्स में न्यूक्लियस मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, न्यूक्लियस प्रोकारियोटिक्स में होते हैं क्या, तो नहीं होते हैं, और यूकारियोटिक्स में होते हैं भैया, होते हैं। अच्छा, और क्या होता है, तो ये क्या कंटेन करता है न्यूक्लियस, और क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम आके पढ़ेंगे क्या होता है, क्रोमोसोम जो डीएनए का ही फॉर्म है, क्या है, डीएनए का ही एक क्या है, फॉर्म है। क्या बोलते हैं इसको, रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, क्रोमोसोम का, ये रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर पढ़ लेते हैं अब, फंक्शनल सेगमेंट क्या होता है, डीएनए का जीन होता है, क्योंकि दो पेरेंट्स के जीन से क्या होता है, यहाँ पर डीएनए की कॉपिंग होती है, तो इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल सेगमेंट जो हो जाएगा डीएनए का, वो जीन हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, इन अ सेल विच कांट बी डिवाइडिंग डीएनए इज प्रेजेंट इन क्रोमेटिन सेल। देखो, ऐसी सेल जहाँ पर डीएनए डिवाइड ना हो, वो क्या होती है, क्रोमेटिन मटेरियल में प्रेजेंट होती है। ये एक फैक्ट है, ये याद न भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ लेना कि नहीं, कि जो भी सेल है वो अगर डीएनए में डिवाइड नहीं, जो डीएनए डिवाइड ना हो तो वो क्रोमेटिन मटेरियल में क्या हो जाता है, प्रेजेंट होता है क्या। अच्छा, अब ये देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, सिक्योरिटी गार्ड होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। यूकारियोटिक में होती है, प्रोकारियोटिक में नहीं होती है। एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे मैं यहाँ पर, अब जो प्रोकारियोटिक होते हैं, क्या इसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल से भैया आपका क्या कहने का मतलब है, मैं बोल रहा हूँ राइबोसोम, मैं बोल रहा हूँ वैक्यूल्स, मैं बोल रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो जितने भी जो सेल ऑर्गेनल्स है, क्या ये होते हैं। पॉज करिए 3 सेकेंड और यस और नो में आंसर दीजिए, अपना खुद का दिमाग लगाइए। चलिए, इसका आंसर है यस। प्रोकारियोटिक जो होते हैं ना, प्रोकारियोटिक, इसके अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन मैं आपको एक क्वेश्चन भी भेज दूंगा, ठीक है, आज ही कम्युनिटी पोस्ट में, अभी ये वीडियो अपलोड होने के बाद में भेज दूंगा, अभी क्वेश्चन करना उसको, ठीक। टेलीग्राम की लिंक भी आज मैं भेज दूंगा, टेलीग्राम बना के, ठीक है, ओके। टेलीग्राम खाली नोट्स के लिए रहेगा, बाकी कुछ चीज़ के लिए रहेगा, ठीक। तो प्रोकारियोटिक में क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और न्यूक्लियस नहीं होता। यूकारियोटिक में सेल ऑर्गेनल्स तो होते ही है और अपना जो न्यूक्लियस भी होता है। अच्छा, एक मेन चीज़ क्या है, जो हमने क्लोरोफिल पढ़ा था, क्लोरोफिल क्या होता है भैया, यही तो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है सनलाइट के थ्रू। यही क्या करता है, सनलाइट के थ्रू जो है ये लाइट को केमिकल में बदलता है, आगे चल के पढ़ेंगे हम फोटोसिंथेसिस में। तो क्लोरोफिल जो होता है ना हमारा, ये
प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में मेंबर वेसिकल्स में होता है। किसके साथ होता है? मेम्ब्रेन वेसिकल्स के। मैं यहाँ पढ़ा देता हूँ, ये देखो, क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज विथ मेम्ब्रेन वेसिकल्स, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मेम्ब्रेन वेसिकल्स, है ना, बट नॉट विथ प्लास्टिड्स इन यूकैरियोटिक्स एज इन यूकैरियोटिक्स। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि क्लोरोफिल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में किसके साथ होंगे? मेम्ब्रेन वेसिकल्स के साथ होंगे, और यूकैरियोटिक में किसके साथ होंगे? प्लास्टिड के साथ होंगे। इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट? कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है ना, ये जो है किसके साथ होंगे? मेम्ब्रेन वेसिकल्स के साथ होंगे, और यूकैरियोटिक के अगर साथ हो तो क्या हो जाएंगे? यहाँ पर प्लास्टिड हो जाएंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमने सेल्स खत्म कर दिया, टिश्यू हम कल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं फटफट रिवाइज कर दूँ, एक बार रिवाइज कर लो, है ना, फटफट मेरे साथ रिवाइज कर लो, फिर आप एक बार अपनी नोट बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं। क्या पढ़े थे हमने भाई? हमने पढ़े थे साइटोप्लाज्म क्या होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है अंदर फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म को मिला दो तो क्या बन जाता है? प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। सेल वॉल फंगी में कैसी होती है? काइटिन की बनी होती है। अच्छा, इसमें क्या बनती है? सेलुलोज की बनी होती है ना, ओनली इन प्लांट्स बैक्टीरिया फंगी। तो इसके क्या पढ़े थे भैया आपने? बढ़िया, हमने पढ़े थे कि वैक्यूल्स क्या होते हैं। तो वैक्यूल्स कुछ नहीं होते, जो प्लांट में ज़्यादा होते हैं, एनिमल में स्मॉल हो जाते हैं, स्ट्रेंथ और टजिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर गोल्जी बॉडी क्या करती है? मैन्युफैक्चर करती है लाइसोसोम को। फिर लाइसोसोम क्या है भैया? तो लाइसोसोम सुसाइड बैग ऑफ द सेल से डिस्ट्रॉय करते हैं अनवांटेड थिंग, और खुद को भी डिस्ट्रॉय कर देते शायद। ओके, गोल्जी बॉडीज की बात करो तो ये स्टोरेज, मॉडिफाई और पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाजू में चुपके साथ हमारा, कि हमको कैसे भूल गए, हम ट्रांसपोर्टेशन तो हम भी करते हैं। इसमें स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाती है। राइबोसोम इसके अंदर अटैच होता है, जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, और इसके अंदर जो है डिटॉक्सिफाई ड्रग करता है और प्रोडक्शन करता है कि लिपिड्स और फैट्स का। माइटोसिस मियोसिस आगे चल के पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक, प्लास्टिड्स की मैं बात करूँ तो प्लास्टिड जो होते हैं ये खाली प्लांट्स में होते हैं, डीएनए और आरएनए खुद का होता है। तीन टाइप्स होते हैं प्लास्टिड में, क्रोमोसोम, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। कलरफुल होते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक, ये जो है ये कलरलेस होते हैं और हेल्प्स इन स्टोरिंग ऑयल, प्रोटीन, स्टार्च। ये इंपॉर्टेंट, ठीक, ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना। उसके बाद हमने क्या पढ़े? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े, खुद का डीएनए होता है, आरएनए राइबोसोम होता है, किसी से बिक नहीं मांगते। 2 लेयर्ड कवरिंग होती है ना। पावर हाउस क्यों बोलते हैं? बिकॉज एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है इनके बीच में। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन की लेयर होती है, जो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अब जिसके पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगी उसको यूकैरियोटिक बोलेंगे, जिसके पास नहीं होंगी उसको प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या? जो वेल डिफाइंड नहीं हो। यूकैरियोटिक मतलब जो वेल डिफाइंड हो, है कि नहीं। इसमें क्रोमोसोम कंटेन करता है, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। फंक्शनल सेगमेंट क्या हो जाएगा? डीएनए का जीन हो जाएगा। और जिसमें सेल डीएनए, जिसमें जो सेल डिवाइड ना हो, उसमें डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा? क्रोमेटिन मटेरियल में होगा। मैं उसमें उस टाइम उल्टा बोल दिया था। जो 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 मतलब कि ऐसी सेल जो डिवाइड ना हो उसमें डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा? क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होगा, है कि नहीं। और ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है, सिंपल सी बात है। यूकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल्स तो होते ही है, न्यूक्लियस भी होता है, और प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर अगर हम लास्ट की बात करें तो क्लोरोफिल जो है हमारा, अगर वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में है तो किसके साथ हो जाएगा? वो हो जाएगा मेम्ब्रेन वेसिकल्स में, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और बात करें अगर वो यूकैरियोटिक में है तो विथ प्लास्टिड हो जाएगा, विथ प्लास्टिड हो जाएगा। ओके, विथ प्लास्टिड हो जाएगा। तो हमारा ये सेल पूरा खत्म हो गया, सेल यहाँ से यहाँ तक पूरा खत्म हो गया। अब प्रीवियस ईयर आप लगाते रहना, उसमें आपको जो भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप अपने नोट्स में कवर करते रहना। बाकी जितना मैंने अपने हिसाब से, मैंने जितनी नोट्स बनाई है भैया कि इससे जितना मैंने पढ़ा है, जितना मेरे को समझाया, उतना मैंने आपको डिलीवर कर दिया है। बाकी आपके ऊपर है, अगर थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक भी होगी मेरे पढ़ाने में तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख देना, ताकि मेरे को भी भाई उस चीज़ के मेरे को भी सीखने को मिले। क्योंकि मैं एज ए टीचर नहीं हूँ, मैं एक आपके जैसे स्टूडेंट हूँ, तो मैं बस आपको डिलीवर कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ा। ओके, चलो थैंक यू। तो हम लोग अब आगे चल के जो है टिश्यू पढ़ने वाले, ठीक है। आगे चल के तो मैं आपको आगे टिश्यू का वीडियो दे दूंगा। बाकी आप इससे क्वेश्चन लगाना, मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। चलो जय हिंद।